संगठन है, आज सभी सीपी साहब के कार्यालय पर आए हैं और उनसे मांग करते हैं कि जितने भी फरीदाबाद के अंदर SC/ST के मुकदमे हैं उनकी अच्छी से जांच होनी चाहिए और दोषियों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि यहाँ पर पहुंचे हो, सीपी ऑफिस पहुंचे हो, बल्लभगढ़ में क्या सुनवाई नहीं की गई? जो बल्लभगढ़ के हमारे जो ACP साहब हैं वो पीड़ितों के साथ नहीं है, वो दोषियों के साथ हैं। उनकी जो मानसिकता है जातीय घृणा से पीड़ित है और हमारे लोगों को न्याय नहीं देते वो, बल्कि हमारे लोगों को जानबूझ के परेशान करते हैं, बार बार कार्यालय में बुलाते हैं और SC/ST एक्ट को हटा देते हैं वो, जिससे पीड़ित परिवार परेशान होता है और उनका उत्पीड़न होता है। जी, ACP को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, क्यों? बिल्कुल ACP साहब को बर्खास्त करने की मांग है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है ACP साहब से। क्यों उसको सस्पेंड करने की मांग की जा रही है? लगातार SC/ST के मुकदमों को खारिज कर रहे हैं वो। SC/ST के जितने भी मामले हैं उनको कमजोर कर रहे हैं जानबूझ के, तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? दलित कहाँ जाएगा? पीड़ित को धमकाते हैं। तो हमारी मांग है CP साहब से, ACP साहब के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर ACP को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। सभी लोग एक मांग कर रहे हैं कि ACP को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, क्योंकि जो इनकी मांग है, उनकी सुनवाई है वो नहीं की गई है। दलित परिवारों को जो है वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से काफी परेशान ये लोग हो रहे हैं। पीड़ित की कार्रवाई है वो लोगों पर होने की मांग की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुका है। ये रोज प्रदर्शन है, नारे तो लगेंगे सर, नारे कैसे रोक लेंगे आप? आप बुलाइए जनाब को, हम अपना मांग पत्र देकर चले जाते हैं। हमें कोई शौक नहीं है खड़े होने का। पीछा जाओ पीछा जाओ भाई, थोड़ा सा गेट का प्रशासन शांत कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आए हैं, CP ऑफिस आए हैं, क्यों आए हैं? के अंदर दलित समाज के खिलाफ मनोवादी लोगों ने घटना करते हैं, मारपीट करते हैं और पुलिस प्रशासन उसको दबाने का काम करती है। FIR को दर्ज हुए बल्लभगढ़ की घटना में 9 दिन हो गए, लेकिन कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मुजरिम है खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं राजीनामा कराने के लिए। कौन बना रहा है दबाव? पीड़ित परिवार के जो भी ठाकुर समाज के लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं। ACP साहब भी दबाव बना रहे हैं। ACP साहब जाते हैं और वहाँ पर जांच के नाम पे परिवार के घर जाते हैं, परिवार से बोलते हैं कि आप लोगों के खिलाफ भी FIR है और आप लोग झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ऐसे शब्द आपको बोले ही नहीं गए हैं और अगर आप लोगों ने समझौता नहीं किया तो हम आपको जेल में डाल देंगे। ये ACP साहब के प्रवचन है। और ACP साहब जब भी जाते हैं, ऐसे कई मुकदमे हैं जो ACP बल्लभगढ़ मुनीष सहगल है, उन्होंने जो कम से कम 20 लोग होते हैं उनमें से एक भी लोग नहीं छोड़ते। और कई ऐसे मुकदमे हैं जिन्होंने SC/ST एक्ट तो हटाया ही है और उस केस को भी कमजोर किया है। उस केस की नॉर्मल सी रिपोर्ट बना के भेज देते हैं और उनकी एक इतनी घृणित मानसिकता है जिसकी फरीदाबाद पुलिस ने ना एक काम कर लिया SC/ST लोगों पर अत्याचार करवाने का। जो भी शिकायत SC/ST की जाती है ना पुलिस में, तो पुलिस वाले उसे दबाने का काम करते हैं। ऐसे एक मैटर नहीं, कई मैटर ऐसा हो चुका है। अगर कुछ लोग शिकायत देने जाते हैं ना, बीमार भी कैसे भी कार्यकर्ता जाते हैं, तो उनके साथ पुलिस गुंडागर्दी करती है, बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है। पर हमारे लोगों को तो नीला गमछा देख के पीटा जाता है। क्या शिकायत की है आप लोगों ने? ये फादर है, पीड़ित के फादर है, ये पीड़ित के बारे में पूछिए जी। क्या था, क्या है बाबूजी बताइए। मामला जी ये था जी, वो लेटरिन थी, कुत्ते की लेटरिन डाल के घर के सामने ऊपर डाल जाता है जी, है जी। उसके बाद लड़का गया, लड़के ने उससे बोला भाई तुम इधर में मत डालो, इसमें मत डालो। इसी के बाद मेरा लड़का वो गन्ना लाया, गन्ना से मारने लगा। अकेला वो था जी, हमें पता नहीं, मैं दूसरे मकान में था। उसके बाद जी इनको वो गुत्था हो गया, ये गिर गए जी दोनों जने। भाइयों ने बचाव कर दिया, वो चले आए जी। उसके बाद जी लड़का आ गया, कोई बात नहीं जी। उसके बाद 2 घंटे बाद घर पे गया, वहाँ पे 2 घंटे बाद गया तो 6-7 लड़के, जयप्रकाश है जी और वो क्या नाम है, नरेश, मुकेश और जयप्रकाश, उसकी वाइफ, उसकी नरेश की वाइफ और शिव कुमार की वाइफ और इसका एक भांजा था, उसका नाम मैं नहीं जानता जी, परवीन है क्या है। उन्होंने जी ये जाने के साथ में मेरा पोता था और मेरा लड़का था, तो वो बोला पापा मेरे को 10 रुपए दे दो, मैं कार खींच लाऊंगा, स्कूल का काम करना है कोई। उन्होंने जी जैसे
जाते ही घर के दरवाजे पे घुसे नहीं, इतने लड़का गया मेरा पोता, और पोते पे उन्होंने वार करना शुरू किया। तो बाप ने बचाया है जी। बचाने के बाद में जी ये 7-8 ने जी दबा दिया है जी। तो आपने इसको लेकर आप हॉस्पिटल गए, वहाँ पर मेडिकल? हाँ, मैं बताऊंगा जी। उसके बाद जी इसके नाक से खून ब्लड बह रहा था पूरा। उसके बाद इन्होंने ये पीसीआर पे फोन किया, पीसीआर आई जी। थोड़ी देर बाद बोला जी भाई तुम्हारी एफआईआर जब दर्ज होगी पहले आप मेडिकल एमआर वो कटवा लो। ये मेरा बड़ा लड़का गया जी। जाने के बाद में वो बोले तुम्हारे इससे ब्लड आया है जी, ब्लड आया है, ब्लड आया है, ब्लड आया है, इसका तुम वो करा दो सीटी स्कैन जी। वहाँ से जी ये सीटी स्कैन नहीं हुआ, बाहर से सीटी स्कैन होता तो उधर में काफ़ी देर हो गई थी जी। इनको 1-1.5 घंटा हो गया। तो मेरा छोटे वाला लड़का भी गया और 6-7 बंदे और गए कि भाई देर इतनी होगी अभी तक नहीं आए जी। वो जैसे गेट से निकलने वाले थे, इसका पप्पू का भांजा और इनके ग्रुप के मतलब काफ़ी लोग हैं जी। नरेश, मुकेश है जी, जयप्रकाश अंदर था। ये हमसे पहले मेडिकल को लिए पहुंच गए थे। उनसे वहाँ कुछ नहीं जी। वहाँ बाहर जैसे गेट पे आए तो इन्होंने ये बोला कि ये जा रहा चमार का दोनों नीली शर्ट में। मान लो इनकी 6 गाड़ी हैं, 2 गेट पे पल्ले पर लगी हुई है जी और 4 गाड़ी इधर है। इन्होंने इतनी बात सुनते ही जी इन्होंने बरसाना बड़े छोटे लड़के पे कर दिया जी। मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल पे एक लट मोटरसाइकिल में मारा, उसमें मारा, ये गिर गई जी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल गिरने के बावजूद है जी बड़ा लड़का आ रहा है पीछे से, वो भी दबा लिया जी। दबाने के बाद में जी ये 24-25 लड़के हैं विद पिस्टल, विद रॉड, विद डंडा है जी। अब ये वो और बंदे थे इनके साथ, उन्होंने किसी पे भी हाथ नहीं लगाया, झूठ नहीं बोलूंगा है जी। है जी। इसके बाद जी उसके बाद इन्होंने मार के खत्म करके जी ये चले गए। बीच में कोई नहीं आया जी। जब डंडा बजाने शुरू कर दिए, पिस्तौल भी है, उसके बाद में ये मरा हुआ छोड़ गए। बड़े लड़के को जाते जाते दशहरा ग्राउंड के मैदान में भी इन्होंने ये माला जी, ये फ्रैक्चर, ये टूटे पड़े सब देखो आप। उसके बाद ये चले गए जी, भग गए जी। किसी ने कही कि भाई ऐसे ऐसे वारदात हो गई है जी। बड़े वाले लड़के ने ये बोला कि भैया मेरे को हॉस्पिटल छोड़ दो, वो छोड़ा है और छोटे वाला छोड़ा है जी। ये बात थी जी। इन्होंने अत्याचार बदमाश बुला के मेरे बच्चों के साथ, ये 60 आदमी हैं, ठाकुर जाति से हैं, मैं जाटव जाति से हूँ, चमार जाति से, इन्होंने मानने का पूरा जानलेवा हमला किया जी। कितने समय से आपने एफआईआर करा रखी है और अब तक कार्रवाई? एफआईआर कराई थी जी। एफआईआर में हमारी एफआईआर 8 तारीख को केस हुआ था, इनको 9 तारीख को 9 को इनने एफआईआर करी है जी। मेरे बच्चा करने वाला कोई नहीं जी, मैं ही हूँ जी। मैं इन चीजों के बारे में जानता नहीं, ये समस्या जी। बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी भीम आर्मी वाले लोग पहुंचे हैं। ऐसे में एक ही मांग कर रहे हैं कि उनको जो है सुनवाई की जाए। ये 8 तारीख का मामला है। 8 तारीख को जो है उनके साथ मारपीट होती है, घर में आपसी रंजिश के कारण थोड़ी सी मारपीट होती है और साथ ही इनके बच्चों को पीटा जाता है। ऐसे में तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं भीम आर्मी के। और देखने वाली बात तो ये होगी, आपको बता दूं कि देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर पुलिस कब तक कार्रवाई करता है, पुलिस कब तक सुनवाई करता है।